होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों आपने एक टर्म पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, कि किसी का ऑक्सीडेशन होने की पावर कितनी है या किसी की रिडक्शन होने की पावर कितनी है, तभी तो यहाँ पे नाम क्या है उसका, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा। मान लीजिए आपके पास सोडियम है, ठीक है, तो आप सब ये जानते हैं कि वो अपना क्या करना चाहेगा। मान लीजिए सिर्फ सोडियम है, सिर्फ Na है, तो वो अपना क्या करना चाहेगा बच्चों, यहाँ पे वो अपना करना चाहेगा ऑक्सीडेशन। तो वो अपना कैसा पोटेंशियल शो करने वाला है, वो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करने वाला है, ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो वो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जैसे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो वो उसी तरफ मूव करेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, अगर वो अपना रिडक्शन कर रहा है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से बातें समझिएगा कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर बात करें तो अगर जितनी ज़्यादा, क्योंकि सारे मेटल्स हैं, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। क्या बात बोली है मैंने, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है। पहली बात तो आपके पास मान लीजिए एक मेटल है Mn और वो जा रहा है बच्चों Mn2 पॉजिटिव पे। ठीक है, मतलब आपको जर्नल में मेटल है और मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव में। ये पोटेंशियल आपको क्या है, इनका कंपैरिजन करना है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपके पास हम पहले मैंगनीज ही ले रहे हैं, तो इसकी कन्फिग्रेशन एक बार लिखवाइए क्या होती है। इसकी होती है बच्चों 3d5 और 4s2। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में, तो इसके मान लीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और ये बन जाएगा 3d5। तो आप सबको पता है कि आप एक लेस स्टेबल से, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें S में भी इलेक्ट्रॉन है, तो आप किस में जा रहे हैं, मोर स्टेबल, मतलब D5 में से D में 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फिल्ड है, जो कि मोस्ट स्टेबल इसकी क्या है बच्चों, कन्फिगरेशन है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर वहीं पर अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं, जो हम मतलब अलग से पोटेंशियल मेज़र करेंगे, आप क्रोमियम से बच्चों और क्रोमियम 2 पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, क्रोमियम से क्रोमियम 2 पॉजिटिव की तरफ। अब एक बार इसको भी देखिए, तो क्रोमियम क्या है बच्चों, क्रोमियम का है 24, कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, D5, मतलब 3d5 और 4s1। इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए एक बारी ज़रा, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से, तो ये बन जाएगा D4। क्या बच्चों ये कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ये कन्फिग्रेशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और यहाँ पे D4, यहाँ तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पे D5 बनता तो ये हाफ फिल्ड होता, तो हम स्टेबिलिटी मानते। तो इसका जो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो आपको नेगेटिव, मान लीजिए वो नेगेटिव है पर उसकी नेगेटिव वैल्यू बहुत कम होगी। बात समझ गए, क्योंकि मेटल सिर्फ कॉपर को छोड़ करके बच्चों, सिर्फ किसको छोड़ करके, कॉपर को छोड़ करके इसकी पॉजिटिव होती है, इसकी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू होती है और सबकी नेगेटिव होगी। पर जैसे मैंने बोला कि क्रोमियम है तो उसने D4 में वो कन्वर्ट हुआ तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो कम होगी, मतलब वो लेस स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अब एक बात ध्यान से और समझिएगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो 3 चीज़ों का सम होती है। जैसे कि आपके पास है कोई मेटल M, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों किस में, गैसियस फॉर्म में। किस में, गैसियस फॉर्म में M, और ये है गैस, और ये था बच्चों सॉलिड। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ये कौन सी एनर्जी लगती है यहाँ पे, सब्लिमेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये कौन सी एनर्जी है बच्चों, सब्लिमेशन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसको जो ये M मेटल है गैसियस फॉर्म में आया है, इसके आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं।
ठीक है, M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको तब भी इलेक्ट्रॉन, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने पड़ते हैं तो आपको क्या है, एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को आप क्या नाम देते हो बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपको क्या करना है, अब इस मेटल को, M2 पॉजिटिव को, अब आपको यहाँ पे एक्वस में कन्वर्ट करना है, M, और ये आपको एक्वस में चाहिए, और ये किस में, 2 पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेशन। समझ गए? तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि M से M2 पॉजिटिव, वो भी एक्वस फॉर्म में। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इन 3 एनर्जी से मतलब ये 3 एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है कि वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। कौन कौन सी हो गई, सप्लीमेशन हो गया, आयनाइजेशन हो गई, और हाइड्रेशन हो गई। इतनी बात क्लियर है? तो उसी से हमें क्या पता लगता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सब्लिमेशन आपको देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, और तब भी हमें सिस्टम में एनर्जी डालते हैं हम अंदर, एनर्जी तब उसको मिलती है तो वो पॉजिटिव होती है, और तब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है, बाहर जाती है तो वो नेगेटिव होती है। और सिस्टम में अपनी केमिस्ट्री क्या कहती है कि सिस्टम में जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तभी तो ये टर्म हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव, वो चीज़ उतनी ज़्यादा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। बात समझ में आई? अब देखिएगा और ध्यान से इस बात को समझिएगा, सब्लिमेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव होगी। आपको एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि कोई चीज़ सॉलिड है, आपको उसको एनर्जी दे के उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा किसी गैसियस एटम में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी, आयनाइजेशन भी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या है बच्चों, एनर्जी देनी पड़ेगी, पर हाइड्रेशन में एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, मतलब कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल रही है, और बाहर निकलने के लिए हम कौन सा थर्मोडायनेमिक में सिंबल यूज़ करते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर किसी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आयनाइजेशन मतलब कि आयन में कन्वर्ट करना, M से M2 पॉजिटिव में आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो आप सिस्टम को और एनर्जी बढ़ा रहे हो उसको अनस्टेबल करने के लिए, पर आपको तो तोड़ने के लिए, उसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये कन्वर्ट ही नहीं होना चाह रहा ना। मान लीजिए आपके पास आपका एक खिलौना है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, या आपकी कोई भी जो आपको पसंद है वो चीज़, वो आपसे कोई छीनना चाह रहा है, तो आपके लिए उसको, मतलब उसको छीनने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मनाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज़ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपसे ज़्यादा, मतलब वो करना पड़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है किसी को आपसे वो चीज़ लेने के लिए, इसका मतलब आप चीज़ वो देना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब तो यही है, और आप, मतलब आप उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, वो चीज़ आप देना ही नहीं चाहते। इसका मतलब अगर M से M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो इस M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना ही नहीं चाह रहा, तो वो स्टेबल कैसे हो जाएगा, है ना। कोई अनस्टेबल की तरफ ही जा रहा होगा, तभी तो वो नहीं बदलना चाह रहा ना। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो इन 3 चीज़ों का सम ही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब और आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव की वैल्यू। ठीक है, इसमें भी आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव में ध्यान रखिए बच्चों, मान लीजिए -0.76 और एक है -0.86, तो अब इसमें ज़्यादा किसको बोलोगे, ऊपर वाली को, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है, तो जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, चाहे वो M से, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से M से M2 पॉजिटिव में और एक M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव में। आपको करना क्या है, ऑल ओवर आपको एक बार कन्फिग्रेशन लिख के देख लेनी है। आपको क्या लिख के देख लेनी है, कन्फिग्रेशन, तो आपको आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ स्टेबल होगी कि नहीं होगी।
अब बच्चों अगर आप एग्जाम्पल लें आयरन का, ठीक है, किसका, आयरन का, तो Fe से आपको कन्वर्ट करना है बच्चों Fe3 पॉजिटिव में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो आपको देखनी है, या आप Fe2 पॉजिटिव से Fe3 में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं किसका पोटेंशियल, 2 पॉजिटिव से 3, तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव है। एक बारी आप Fe की कन्फिग्रेशन लिखेंगे, Fe क्या होता है बच्चों 26 होता है, तो इसका D6 और 4s2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है D6, पर आपको क्या कन्वर्ट करना है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालेंगे तो क्या कन्फिग्रेशन बन जाएगी बच्चों D5। तो बताइए क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो D6 से मतलब ये स्टेबल है ही नहीं, पर वो स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बात करें कॉपर की, ठीक है, किसकी बच्चों, कॉपर की, ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा किसका कोई मेटल है और उसको 2 पॉजिटिव में लेकर गए, फिर आपने पढ़ा M2 पॉजिटिव से आप किस में लेके जा रहे हैं, M3 पॉजिटिव में। अब आप पढ़ रहे हैं कि कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू क्यों आती है, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है बच्चों, जो कॉपर है, आपके पास कॉपर है और एक आपके पास कॉपर मतलब 1 पॉजिटिव और एक कॉपर 2 पॉजिटिव, इन दोनों में से स्टेबल कौन है। अगर कॉपर की कन्फिग्रेशन लिखें सिर्फ कॉपर की, तो वो होती है बच्चों 3d10 और 4s1, ठीक है। अच्छा, आप कॉपर पॉजिटिव की लिखें, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए d10, पर ऐसा नहीं होता बच्चों, ये कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से बात की जा रही है। कभी आप 1 पॉजिटिव ज़्यादा नहीं देखते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था, तो ध्यान से समझिएगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव में वैसे कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी D9, तो अब यही हमें देखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है। अब कॉपर पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे, तो कॉपर पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों वो अबाउट होता है 0.55, ठीक है, अबाउट, और इसका होता है बच्चों 0.34, पॉजिटिव में ही 0.34, ठीक है। और ये कौन सा पोटेंशियल है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल लिखा है यहाँ पे, ये दोनों कौन से पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्या करना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, रिडक्शन वही होता है। तो अब देखिए कॉपर पॉजिटिव का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.55, है ना, मतलब ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, और कॉपर 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों 0.34, ठीक है। मैंने बोला रिडक्शन क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, ठीक है। तो कॉपर पॉजिटिव कितना ज़्यादा मतलब उतावला है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसका पोटेंशियल देखिए 0.55 है, ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन में, और कॉपर 2 पॉजिटिव का है सिर्फ 0.34, वो मतलब कि वो 2 पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल है, वो रिडक्शन नहीं चाहता है। इन दोनों वैल्यू से देखिए 0.55 मतलब उसको बहुत जल्दी है कि मैं रिडक्शन कर लूँ, मतलब वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कितनी है बच्चों 0.34 पॉजिटिव वैल्यू है, पर वो इसके कंपैरिजन में वो नहीं चाहता है इतना ज़्यादा अपना रिडक्शन करना, इसका मतलब वो इसके कंपैरिजन में इस स्टेबल में, इस 2 पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल होगा। बात समझ गए।